बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम लोग जो इमेजेस यूज़ करते हैं वो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो भी अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए। इससे पहले हम लोग अपनी प्रोडक्ट का मैन इमेज जनरेट कर चुके हैं, इन्फोग्राफिक इमेज हम लोग, लाइफस्टाइल इमेज हम लोग जनरेट कर चुके हैं और पार्ट्स का और साइज़ का ये इमेज हम लोग वहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यूसेज के हवाले से कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट का आपको ट्यूटोरियल देना होता है अपने उस इमेज में कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ होती है, उसके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना होता है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे आप एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का यूज़र्स का एक इमेज आप लोग जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में जो एक क्वेश्चन सब लोगों के ज़हन में आता है कि आया कि अमेज़न एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो जिस तरीके से हम लोग एआई इमेजेस जनरेट कर रहे हैं तो अमेज़न 100% एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम लोग अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपने इमेजेस जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। तो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं कि आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उसमें किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, कितनी फाइल वो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग ज़हन में रखते हुए ये इमेजेस जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अमेज़न की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एआई जनरेटेड इमेजेस आप नहीं यूज़ कर सकते, तब तक जब तक कि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं। जहाँ पे अगर आप कोई भी फ़ोटोग्राफ़र हायर करते हैं, एडिटर हायर करते हैं, तो वो भी अमेज़न की इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए आपकी प्रोडक्ट को जो इमेजेस हैं उनको रेडी करता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ज़हन में रखते हुए सिर्फ़ एआई को यूज़ करके हम लोग वो इमेजेस जनरेट कर रहे हैं और ये 100% आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस हैं जो हम लोग जनरेट करते हैं। तो इससे पहले हम एक ही प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं और वेजिटेबल चॉपर और इसी के हम लोग इमेजेस जनरेट कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मेथड यही सेम है और आप अपने जो इमेजेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग इसका मैन इमेज जनरेट कर चुके हैं। जो मैन इमेज होता है इसका, वो हम लोगों ने जनरेट किया। उसके बाद इन्फोग्राफिक इमेज हमने जनरेट किया। उसके बाद हमने इसका यहाँ पे साइज़ कंपैरिज़न और पार्ट्स वगैरह इसका हम लोगों ने और जो इमेजेस हैं वो जनरेट किए। लाइफ़स्टाइल इमेज हम लोगों ने जनरेट किया। अब यहाँ पे लाइफ़स्टाइल और हाउ टू यूज़ इमेज को आपने मिक्स अप नहीं करना। लाइफ़स्टाइल में क्या होता है कि हम लोग एक एनवायरनमेंट दिखाते हैं कि एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे ये वेजिटेबल चॉपर है तो ये किचन में पड़ी हुई है। एक उसके आगे पीछे जो हम लोगों ने एक इमेज ऑलरेडी जनरेट किया था कि किचन में साइड में कटिंग बोर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, वेजिटेबल्स कुछ पड़ी हुई हैं। तो वो लाइफ़स्टाइल इमेज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी प्रोडक्ट को एक शो करवाते हैं। हाउ टू यूज़ ये होता है कि आप मेथड बताते हैं अपने इमेज में कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। पीछे जो लाइफ़स्टाइल है वो एक यूज़ के एनवायरनमेंट को आप दिखा रहे हैं। हाउ टू यूज़ वो आप नहीं दिखा रहे। तो ये हाउ टू यूज़ इमेज में आप क्या करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। पहले आपने ये करना है, उसके बाद ये चीज़ करनी है, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रोडक्ट का बताते हैं। तो ये इमेज आप कैसे जनरेट करेंगे? तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि फ़ोटोग्राफ हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी से ही तो बचने के लिए एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफ मैं इसलिए कहता हूँ कि जहाँ पे इन फ़ोटोग्राफ्स की वजह से आपकी कम से कम मिस्टेक्स होंगी और बजट भी आपका नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, जब आप प्राइवेट लेबल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप सैंपल अपने पास मँगवाते हैं, सैंपल आपके पास आ गया। आप वो सैंपल मार्केट में लेके जाएँगे, किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में जाएँ, वहाँ पे आप उसके डिफरेंट एंगल्स के साथ, पार्ट्स के साथ सारे आप फ़ोटोग्राफ्स बना के अपने यूएसबी में लेके आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सस्ता और आसान तरीका है। फ़ोटोग्राफ्स बना के आपने ले आने हैं। तो वो फ़ोटोग्राफ्स आपकी प्रोडक्ट के होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए आगे आपको समझ आ जाएगी। ताकि कम से कम मिस्टेक्स हों, ओरिजिनल आपकी प्रोडक्ट की जैसी ही इमेजेस आपको जनरेट। ऐसा नहीं है आपकी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे हैंडल
ग्रीन है तो आप जो एआई से इमेजेस जनरेट करें वहाँ पे आप रेड दिखा रहे हो, यहाँ पे डिज़ाइन कुछ और है, आप जो इमेजेस दिखा रहे हो जनरेट करके तो वो डिज़ाइन कुछ और हो, तो आप रेफरेंस के लिए वो इमेजेस यूज़ करते हैं, तो हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए, तो वो आप वहाँ से बनवा के ले आएँगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जेमिनी प्रो की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इस वाले से चाहिए, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। मैं व्हाट्सएप चैनल पर विज़िट करके आपको वहाँ से मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप वहाँ से प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी को आपने ओपन कर लेना है। इधर ये थिंकिंग मोड आपने फास्ट नहीं, थिंकिंग विद 3 प्रो इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट इमेज पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो मेन इमेज है, प्रोडक्ट के इमेज जो आप मार्केट से बनवा के लाए हैं, उनमें से 2, 3, 4 डिफरेंट एंगल्स के साथ जो आपके पास या सारे के सारे भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं रेफरेंस के तौर पे, ताकि सेम वही प्रोडक्ट ये आगे जो इमेज जनरेट करेगा उसमें वो दिखाएगा। तो जितने ज़्यादा आप रेफरेंस इमेजेस देंगे इतने ही गलती के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वो फ़ोटोग्राफ्स आपने लाज़मी बनवाने हैं। तो यहाँ पे मैं ये अपलोड करता हूँ अपनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे एक ही इमेज आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही इमेज मैंने अपलोड कर दी है और उसके बाद मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दूँगा। प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। इस प्रॉम्प्ट में मैं एक-एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट जनरेशन पे चला जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। मकसद आपको मेथड समझाना है, रिजल्ट्स दिखाने हैं कि आप यहाँ पे इतना ज़्यादा बजट स्पेंड करते थे फोटोग्राफर को, एडिटर को दे के, तो वहाँ पे अच्छा खासा बजट आपका लग जाता था, तो वो आप फ्री में यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब देखिए, क्रिएट क्लीन प्रोफेशनल हाउ टू यूज़ इंस्ट्रक्शन इमेज फॉर एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग द प्रोडक्ट इज़ अ मैनुअल पुल फूड चॉपर सिमिलर टू द रेफरेंस इमेज प्रोवाइडेड, ये आपने बता देना है। शो दी प्रोडक्ट क्लियरली एंड एक्यूरेटली विदाउट अल्टरिंग इट्स डिजाइन कलर्स प्रोपोर्शंस और एडिंग एनी मिसलीडिंग मोटिफिकेशन। ठीक है, ये आप सख्ती से यहाँ पे इसको बता रहे हैं। इंक्लूड अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप विजुअल लेआउट डिमॉन्स्ट्रेटिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ पे बता देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है ऐड इंग्रेडिएंट्स है, दूसरा क्लोज लिड सिक्योरली, पुल हैंडल टू चॉप है, उसके बाद चॉप्ड रिजल्ट्स यहाँ पे ये दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि ये नीचे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने कुछ इसको इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद मैंने अपने स्टेप्स, ये स्टेप्स एडिटेबल हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्टेप्स आपके बनते हैं वो स्टेप्स आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको बता देने हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे अमेज़न के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको ज़हन में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड्स है जो मैंने ऐड की हुई हैं कि किसी भी तरह का बैज जो है, लोगो, वाटरमार्क, सील या बैज नंबर 1 बेस्ट सेलर गारंटीड वगैरह, ये चीज़ें अमेज़न अलाउ नहीं करता। तो जो चीज़ें अमेज़न अलाउ नहीं करता मैंने इसको सख्ती से यहाँ पे मेंशन किया है कि वो चीज़ें इनको यूज़ नहीं करनी। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है। जस्ट आपने यहाँ से अपने जो स्टेप्स हैं ना अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से वो आपने चेंज करने, बाकी चीज़ें वही की वही आपने रहने देनी है। तो मैं ये 4 स्टेप्स मैंने इसको बताए हैं अपनी प्रोडक्ट के, ये रेफरेंस इमेज मैंने दिया हुआ है। उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपकी प्रोडक्ट के जो आपने स्टेप्स बताए हैं उस हिसाब से आपको ये इमेज जनरेट कर के दे देगा कि कैसे आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। वो प्रोफेशनली आप यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ये चीज़ आज से पहले ऐसे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी कि आप विदिन क्लिक्स ये चीज़ जनरेट कर लें। आपको अच्छी खासी कोई एडिटर ढूँढना पड़ता था, किसी को हायर करना पड़ता था, वो आपके लिए ये सारा काम करता था और अच्छा खासा टाइम भी लगता था और बजट भी लगता था। अब यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया है, ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है और ये इसने इमेज जनरेट करके दे दिया। आपके सामने कितना टाइम लगा है और उसके बाद यहाँ पे ये देखें। मज़ा इसने मुझे निकाल के दे दिया और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लोज सिक्योरली, सेकंड स्टेप इसने बता दिया, पुल हैंडल टू चॉप यहाँ पे पुल का कर दिया और यहाँ पे चॉप रिजल्ट्स बता दिए। अब यहाँ पे एक इसने मिस्टेक की
कि इमेज का जो साइज़ है ना, ये 16:9 है, तो आपका जो वहाँ पे यूज़ होता है, वो 1:1 यूज़ होता है, जो कि अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से है। तो मैं यहीं पे आपको एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 1:1, ठीक है? जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन अपडेट कर देता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि ये आपको क्या रिज़ल्ट निकाल के दिखाता है। क्योंकि आप 16:9 में वहाँ पे जाके इमेज अपलोड नहीं कर सकते, आपको 1:1 में ही वो करना होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसी अगर मिस्टेक्स लाइव होती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मैं आपको उन मिस्टेक्स का सॉल्यूशन भी साथ-साथ बता देता हूँ कि हाँ, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है और उसका ये सॉल्यूशन है। तो मैंने वहाँ पे इसने मुझे ये इमेज का साइज़ जो है एस्पेक्ट रेशियो वो डिफरेंट इसने मुझे दी, मैंने अगेन इसको कमांड दे दी। अब ये देखें। अब इसने अमेज़न के हिसाब से इसने मुझे निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे स्टेप 1 पे ऐड इंग्रीडिएंट्स इसने दिखा दिया, क्लोज़ लिड ऊपर वाला ढक्कन बंद करना है। 3rd नंबर पे देखें पुल हैंडल टू चॉप ये खींचना है तो कर देना है और चॉप रिज़ल्ट्स यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया है कि रिज़ल्ट के तौर पे आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे इसने सब्ज़ी वग़ैरह जो भी काटना था इसने वहाँ पे डाली है बाउल में। उसके बाद आगे जो नज़र आ रहे हैं इनके अंदर सब्ज़ियाँ आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप उसको कमांड दे सकते हैं कि मेरे जो दूसरा और तीसरा स्टेप है, इन पे में भी सब्जियाँ क्योंकि नज़र नहीं आ रही बाउल के अंदर, तो मुझे वो सब्जियाँ भी वहाँ पे शो करवाओ, ठीक है? तो ये आप उर्दू में कमांड दें, कुछ भी इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। नहीं, कुछ भी भई इस टूल को आपने इंग्लिश में बता देना है कि टूल साहब ये मुझे रिज़ल्ट आपने निकाल के दिया है। तो इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे बाउल के अंदर सब्ज़ियाँ वग़ैरह मौजूद नहीं, दिखाई नहीं दे रही, तो उन दोनों के अंदर भी सब्ज़ियाँ शो करवा दो। बस ये कमांड आपने देनी है, आपको ये निकाल के सब्ज़ियाँ इनमें डाल के तो दोबारा वो आपको रिज़ल्ट ये निकाल के दिखा देगा। अब मिसाल के तौर पे ये रिज़ल्ट मुझे पसंद नहीं आया और मुझे कुछ और मेरी रिक्वायरमेंट थी या मेरे दिल को ये नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगा जस्ट मैं यहाँ से रीडू पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे एक न्यू मेथड के तहत, एक न्यू इंटरफ़ेस के तहत एक नया इमेज मुझे जनरेट करके दिखा देगा न्यू डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये अभी हमें कैसा चेंज करके आपको डिज़ाइन ये बना के देता है। तो इस तरह आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आप आगे इसको प्रॉम्प्ट दे के तो उसमें चेंजिंग्स करवा सकते हैं, जो-जो आपको चेंजिंग्स हैं। अगर पूरे का पूरा आप न्यू जनरेट करवाना चाहते हैं, रीडू पे आपने क्लिक करना है और आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इसने यहाँ पे जो हैं वो सर्कल वो बना दिए हैं, ट्रायंगल्स बना दिए हैं, रेक्टेंगल्स और उनके अंदर यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इसमें भी सब्ज़ी मौजूद है, सेम सब्ज़ी इसमें भी ये मौजूद है, लेकिन इसमें सब्ज़ी ये इसने शो नहीं करवाई, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी इसने एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे शो करवाया। अब यहीं पे आपको जो मैंने इमेजेस दिए थे ना कि इमेजेस मार्केट से बनवा के तो रेफरेंस के तौर पे डिफरेंट एंगल्स के साथ वो दिखाने, उनका भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब मिसाल के तौर पे ये 2 इमेजेस तो इसने जनरेट कर दिए। अब तीसरा ये इसने जब इसको हैंडल को खींचा है तो यहाँ पे हैंडल का एक डिज़ाइन शो करवा रहा है। तो यहाँ पे भी उसके बाद जो दिखता है, जिसके साथ हैंडल जाके जुड़ता है, उसका भी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है। अब जहाँ पे आप डिफरेंट एंगल्स के साथ अपलोड करेंगे तो इसको पता चल जाएगा इन दोनों का डिज़ाइन कैसा है। तो ये भी जब ये शो करवा रहा है, तो यहाँ पे भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट से डिफरेंट एंगल्स के साथ, जो-जो एंगल बन सकता है ना पार्ट्स का, हर चीज़ का, वो फ़ोटो आपने वहाँ से बनवा के यहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे लाज़मी देने हैं। तो इस तरीके से मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है। ओवरऑल आप यहाँ पे देखें तो सेम उसने डिज़ाइन को फ़ॉलो किया है, किसी भी किस्म की उसने मिस्टेक नहीं की। लेकिन मिस्टेक हो सकती है, एआई है, कहीं भी चांसेस हैं, तो आपने उस मिस्टेक को आपने कम से कम चांसेस उसके रहने चाहिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफ़रेंस इमेजेस हैं वो अपलोड करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये एचडी क्वालिटी में आपको ये इमेजेस जनरेट करके देता है। डाउनलोड करने के बाद भी जब आप इसको ज़ूम करते हैं,
तो ये इसके पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते, तो ईज़िली आप अमेज़न लिस्टिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड करके मैं आपको ओपन करके और इसका ज़ूम करके भी आपको ये दिखा देता हूँ। इमेज डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं आपको ज़ूम करके ये दिखाता हूँ कि देखें इसकी क्वालिटी कैसी है, देख लें। बिल्कुल क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है, किसी भी किस्म के वहाँ पे पिक्सेल्स ख़राब नहीं हो रहे, हर चीज़ क्लियर है, यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे ज़ूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे ये हैंडल का ये देखें, ये इसने डिज़ाइन शो करवाया है, ये खुद से इसने शो करवाया है और यहाँ पे जो पीछे यहाँ पे ये देखें, ये डिज़ाइन इसने शो करवाया है। तो ये मैंने इसको रेफ़रेंस में ये चीज़ नहीं मेंशन की क्योंकि मेरे पास उसका इमेज नहीं था। तो आपने जो इमेजेस जनरेट करवाने हैं, उनमें ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन ये पुल करके आपने वो भी रेफ़रेंस के तौर पे इमेजेस में देने हैं, ताकि ये जो डिज़ाइन यहाँ पे शो करवाए वो एग्ज़ैक्ट आपकी प्रोडक्ट से मैच करता हो। रीज़न ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट से वो डिज़ाइन मैच नहीं करता, तो डिज़ाइन मैच नहीं करता तो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के वो खिलाफ है, तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को उड़ा देगा क्योंकि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वही आपने शो करवानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लें, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको इसका एक जेमिनी का ना एक लोगो वाटरमार्क आपको दिखता है। यहाँ पे क्योंकि इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, वो भी व्हाइट है, तो इसलिए आपको शो नहीं करवा रहा। तो हर वीडियो में वो वाटरमार्क रिमूव करना भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कैनवा पे आ जाएँगे, यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना वो इमेज अपलोड करना है जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। अब ये एक इमेज मैंने अपलोड की है, इसी प्रोडक्ट का लाइफ़स्टाइल इमेज है। ये चेंज करके मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उसका व्हाइट बैकग्राउंड था, तो वहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये आपको शो भी करवा रहा है। कि ये देखें एक वाटरमार्क आपको नज़र आ रहा है। तो आपने ये इमेज अपलोड की है यहाँ पे, व्हाइट बैकग्राउंड वाले को भी सेम तरीके से आपने लाज़मी यहाँ पे अपलोड करना है। अंदाज़े से यहाँ पे कॉर्नर पे आप ये एक ही जगह पे होता है। यहाँ पे आपने इस मेथड के थ्रू वाटरमार्क रिमूव करना है। एडिट इमेज पे आपने क्लिक करना है। और इस मेथड से जो आउटपुट आपको कैनवा भी देता है वो भी हाई रेजोल्यूशन में देता है, उसमें भी पिक्सेल्स आपके ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैजिक इरेज़र का, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑटो डिटेक्ट इसको ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे इस सर्कल को ला के यहाँ पे एक क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करेगा कौन सा वाटरमार्क में चेक करना है, यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया, मैं इसको इरेज़ पे क्लिक कर दूँगा। इरेज़ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें इसने वाटरमार्क आपका रिमूव कर दिया है। किसी भी किस्म का वाटरमार्क अब आपको शो नहीं करवा रहा। ये देख वाटरमार्क आपको नहीं, आपने यहाँ से अगेन इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको अगेन अब मैं आपको आउटपुट भी इसकी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे देखें ये भी इसकी क्वालिटी भी आप चेक करें, किसी भी किस्म की कैनवा ने भी क्वालिटी डाउन नहीं की, एचडी क्वालिटी में आपको जनरेट करके दिया है। और आपके यहाँ पे ये देखें नीचे कॉर्नर में आपको लोगो भी उसका वाटरमार्क भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट का जो हाउ टू यूज़ इमेज है जिसमें आप दिखाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को कैसे वो आपका कस्टमर जो है वो यूज़ कर सकता है, आप एआई को यूज़ करके आप जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।